हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब साथियों। जो कल देर शाम दिल्ली की घटना हुई, अब आप सबको पता है, कल शाम से लेकर कल मैं लेट इवनिंग भी वीडियो डाल सकता था, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं जो वीडियो डाल दे कि आओ जानो मुझसे इनसाइड स्टोरी, या मैं बताता हूं तुम्हें पूरा सत्य, या अब होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग, सिर्फ क्लिक बैट लेने के लिए। तो मैंने कहा रात भर वेट करते हैं, और जितना भी डेटा या इंफॉर्मेशन अलग अलग सोर्सेस से मैंने इकट्ठी कर पाई जो पब्लिक डोमेन में है, वो एक मंच पर आप लोगों के लिए लेके आया हूं। 3 पार्ट हैं वीडियो के। पहले पार्ट में बात करेंगे i20 कार की, दूसरे पार्ट में बात करेंगे पकड़ धकड़ की, जो कल शाम तक क्लियर नहीं थी कि इस मकर जाल में कौन कहां से पकड़ा जा रहा है, और तीसरे पार्ट में यह मेरा सबमिशन होगा, एक्सप्लोजिव्स की नॉलेज से आप लोगों से साझा करूंगा कि इस ब्लास्ट में जो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो सोर्सेस को भी अभी तक जो चीज सामने आ रही है उन्हें क्या लग रहा है और मुझे क्या लग रहा है इन द थर्ड पार्ट। तो कार i20 कार, सफेद रंग की कार, जो मोमेंट इसका सीसीटीवी से साथियों देखा गया है, 4 बजे से सोर्सेस बता रही हैं हम लोगों को, मींस पब्लिक डोमेन में 4 बजे। पहले से क्या चल रहा था ये हमें भी नहीं पता, तो यार इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को पता होगा या कुछ मीडिया वाले या यूट्यूबर्स को पता होगा, ये मैं नहीं जानता। 4 बजे ये गाड़ी पहली बार मोमेंट में देखी गई है, जो दरियागंज मार्केट से सुनहरी मस्जिद की तरफ जा रही थी। बहुत सा प्रिंट मीडिया इसको एक मॉन्यूमेंट बता रहा है, पर यह है सुनहरी मस्जिद, जिसकी अपनी पार्किंग है लाल किले के पास। 4 बजे ये गाड़ी जाकर वहां खड़ी हो जाती है और 2 घंटा साथियों वहां पर खड़ी रहती है। पार्किंग के अंदर सीसीटीवी थे या नहीं थे, गाड़ी खड़ी रही और ऑक्यूपेंट अंदर ही बैठे रहे, या गाड़ी खड़ी करने के बाद बाहर उतर के कहीं चले गए, ये अभी सोर्सेज नहीं बता रही हैं, तो ये बात मुझे भी नहीं पता है। 6 बजे ये गाड़ी वहां से 6 सवा 6 बजे ये गाड़ी बाहर निकलती है, फिर ये जाती है, यू टर्न लेती है, और फिर ये सुभाष मार्ग पर आती है, धीरे धीरे चल रही होती है, रेड लाइट को अप्रोच करती है, और तभी इसमें एक बहुत खतरनाक ब्लास्ट हो जाता है। 2 चीजें सामने आ रही हैं। एक चीज ये सामने आ रही है कि इसमें कोई एक मास्क आदमी था, एक आदमी था। एक चीज सामने आ रही है कि इसके अंदर 3 आदमी थे ब्लास्ट के वक्त। कितने लोग मरे इसमें भी अभी अलग अलग बात है, आधिकारिक कोई बयान नहीं आया है। कहीं 9 का फिगर है, कहीं 11 का फिगर है, कहीं 13-14 का फिगर है। 8 या 9 से कम कहीं नहीं है, 14 से ज्यादा कहीं नहीं है, और सैकड़ों लोग इसमें घायल हुए हैं साथियों। अब ये गाड़ी का जब पुलिस ट्रैक करने निकलती है, अब रात भर में जो वर्क हुआ है वो ये हुआ है, पता जो चला है कि i20 गाड़ी मोहम्मद सलमान की थी। पुलिस उसे उठाती है, लेकिन वो अपने डॉक्यूमेंट दिखा देता है कि गाड़ी किसी दूसरे को बेच दी गई थी। दूसरे को पुलिस उठाती है, वो अपने डॉक्यूमेंट दिखा देता है कि ये गाड़ी किसी तारिक को बेच दी गई थी। अब तारिक के तार जुड़ते हैं पुलवामा से। तारिक को जब पूछताछ होती है तो पता चलता है कि उमर को यह गाड़ी बेच दी गई थी, और लास्ट ओनर या लास्ट जिसके पोजीशन में यह गाड़ी थी वो था उमर। उमर के 2 नाम आ रहे हैं, एक उमर उन नबी आ रहा है और एक उमर खालिद आ रहा है। और पुलिस इन्वेस्टिगेट जो करती है, सोर्सेज अभी तक ये बता रही हैं कि वो गाड़ी के अंदर उमर ही उस गाड़ी को चला रहा था, उमर बैठा था, और साथ में जो 3 लोग बताए जा रहे हैं, एक उमर हो गया, एक जुनैद शेख हो गया, और एक एहसान हो गया। तो यह है गाड़ी की ओनरशिप की बात। अब बात करते हैं पकड़ धकड़ की। यह पकड़ धकड़ कल तक कुछ कंफ्यूजन हो रहा था कि कौन सी चीज कहां से पकड़ी गई है, पर रात भर में थोड़ा क्लियर हो गया। इसमें 4 शहर जुड़े हैं, एक श्रीनगर जुड़ा है, एक अहमदाबाद जुड़ा है, एक फरीदाबाद जुड़ा है, और एक लखनऊ जुड़ा है साथियों। डॉक्टर आदिल से पकड़ धकड़ शुरू होती है, जो जैश ए मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाता हुआ पकड़ा जाता है। साइमल्टेनियसली गिरफ्तारियां होती हैं साथियों अहमदाबाद में, जहां पर डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन पकड़ा जाता है, और 2 इसके अकम्प्लिस पकड़े जाते हैं, आजाद शेख और मोहम्मद सुहेल। इनके तार ISKP से जुड़े बताए जा रहे हैं, और इनके पास से वेपन्स के साथ साथ कैस्टर ऑयल और कैस्टर सीड्स मिलती हैं, जो कल मैंने ये वीडियो अपलोड किया था राइसिन पॉइजनिंग का,
जिससे राइजन पॉइजन बनाया जाता है, जो आप ट्रैक नहीं कर सकते। समाज में कैसे लोग मर रहे हैं ये समझने में हमारी मेडिकल साइंस को कम से कम 72 घंटे का समय बीत जाए अगर ये राइजन पॉइजनिंग कहीं भी कर देते। सुनते हैं इन्होंने लखनऊ की भी रेकी करी थी, पानी में मिलाना चाह रहे थे या मंदिरों के प्रसाद में इसको मिलाना चाह रहे थे। आदमी का प्रोटीन बनना बंद हो जाता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है, किसी का 8-10 घंटे में हो सकता है, किसी का 2-4 दिन में हो सकता है, किसी का हफ्ते 10 दिन 15 दिन में हो सकता है। मरना सबको है। तो यह है दूसरी गिरफ्तारी। तीसरे तार जाके जुड़ते हैं डॉक्टर मुजम्मिल से, जिसकी यहां से वेपन के साथ साथ क्या निकलता है, 350 अमोनियम नाइट्रेट मिलता है, जो अपने आप में एक एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है। जो ज्यादा जल्दी न्यूज डालते हैं उन लोगों ने कल इसको आरडीएक्स बताना शुरू किया था, लेकिन पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया गया कि यह अमोनियम नाइट्रेट था। अमोनियम नाइट्रेट भी बहुत घातक विस्फोटक सामग्री का रूप ले सकता है अगर केमिकल रिएक्शन करना या उसको एक घातक हथियार में कन्वर्ट करना किसी को आता हो। अमोनियम नाइट्रेट अपने आप में एक एक्सप्लोजिव है जो एनर्जी हीट क्रिएट करता है, जिससे फायर होती है और लोग मरते हैं। बहुत ही घातक इसका बॉम्ब ब्लास्ट होता है। दूसरा, अमोनियम नाइट्रेट को और घातक बॉम्ब में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, जो लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब जब फरीदाबाद में मुजम्मिल डॉक्टर पकड़ा जाता है, उसके पास जो कार मिलती है वो डिजायर मिलती है और जो राइफल मिलती है वो डिजायर कार में मिलती है, और वो कार अब निकल के आती है डॉक्टर शाहीन की, जो एक लेडी डॉक्टर है लखनऊ की। तो ये 4 शहर की पकड़ अब सामने आई है। इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। और इसी पकड़ धकड़ के बीच फरीदाबाद के एक और मकान से लगभग 3000 केजी एक्सप्लोजिव मटेरियल पुलिस बरामद करती है। अब मैं बताऊं आपको अमोनियम नाइट्रेट के बारे में, जो चीज पब्लिक डोमेन में है। एक्सप्लोजिव एक्ट में भी जब हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं तो हम लोगों को ये पढ़ने को मिलता है, तो वो आप लोगों को बता रहा हूं। अमोनियम नाइट्रेट अपने आप में बहुत बड़ा विस्फोट कर सकता है। नंबर 2, अमोनियम नाइट्रेट को और भी घातक बनाया जा सकता है अगर उसमें साइकिल के छर्रे और नट बोल्ट डाल दिया जाए, जो सभी बॉम्ब ब्लास्ट में आप लोगों को देखने को मिलते होंगे। अब जो पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और यहां पर मैं अपना सिर्फ एक इनपुट दे रहा हूं कि जिस तरीके से ये कार लेके घूमते हैं, आते हैं और ये ब्लास्ट होता है, अगर इसमें 1 आदमी है, 2 आदमी है, 3 आदमी है, इसमें मैं नहीं जा रहा हूं, या ये पैनिक में इनको ये लगा कि पुलिस अब हम तक पहुंचेगी और अपने प्लान को चेंज करते हुए ये कन्वर्ट हो गए सुसाइड बॉम्बर्स में, और इन्होंने कहा अब मरना है तो मार के मरो। और जो इनकी गाड़ी में एक्सप्लोजिव मटेरियल था, हम ये मान लें कि अगर वो अमोनियम नाइट्रेट था, तो इन्होंने उसी अमोनियम नाइट्रेट को एक एक्सप्लोजिव में कन्वर्ट कर रखा था, जिससे इनको पता था खासा नुकसान होगा, लोग मरेंगे। लेकिन अभी तक पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में रात बीती है, रात भर पुलिस लगी रही है वहां पर, और वहां से एविडेंसेस लिए गए हैं छर्रों के और नट बोल्ट के बॉडीज में से, और वहां की जो डैमेज हुआ है वहां पे नट बोल्ट और साइकिल के स्टील के छर्रों के निशान अभी नहीं मिल रहे हैं। इसके 2-3 पहलू साथियों निकल के आते हैं, या ये इस अमोनियम नाइट्रेट को शिफ्ट कहीं कर रहे थे जल्दीबाजी में, और कुछ चीज हुई जिससे ब्लास्ट हुआ। लखनऊ में एक अमोनियम नाइट्रेट का छोटा ब्लास्ट हुआ था आज से 15 साल पहले। 2 बंदे थैले में रखकर मोटरसाइकिल के किनारे रखकर उसको जा रहे थे, और उसके कपड़े में ने हीट पकड़ ली। किससे? मोटरसाइकिल के साइलेंसर से, और ब्लास्ट हुआ था। इसमें 2 लोग मरे थे। आज से 15-16 साल पहले की बात है। तो यह ब्लास्ट इन लोगों की शिफ्टिंग में एक्सीडेंटल हो गया, और ये सारे तीनों के 3 मारे गए। ये भी एक ऑप्शन है, भी इन्वेस्टिगेशन ओपन है। दूसरा ये है, इन्होंने कहा कि जैसे तैसे हमारे पास ये चीज है, अब हम पकड़े जाएंगे, इसको सुसाइड बॉम्बिंग का रूप दे दो, वरना कोई मरने से पहले जितनों को मार सकते हो मार लो। ये वीडियो अपलोड करने तक अभी छर्रों के और नट बोल्ट के निशान देखने को पुलिस को नहीं मिलना है। बड़ी जिम्मेदारी से आखिर में यह बता दूं,
ब्लास्ट किस एक्सप्लोसिव मटेरियल्स को यूज करके हुआ है, कैसे हुआ है, कौन से टाइमर यूज हुए हैं, नहीं हुए हैं, कैसे इंप्रोवाइज किया है, नहीं किया है, यह बात इन्वेस्टिगेशन से नहीं सामने आई है। जो भी ब्रॉडकास्टर होगा, जो भी यूट्यूबर होगा, सिर्फ व्यू लेने के लिए झूठ बोल रहा होगा राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर। यह चीज सामने नहीं है। जब सामने आएगी पूरी फैक्ट अबाउट दिस ब्लास्ट तो आपको भी पता चलेगी और उसमें मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपनी इनसाइट आप लोगों के समक्ष जरूर रखूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।